इमेजिन कीजिए कि आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है और आपके घर में एक दिन एक अननोन कंपनी से लेटर आता है जो कहता है कि उन्होंने एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया है जो प्रेडिक्ट कर सकता है कि शेयर्स की वैल्यू नेक्स्ट हफ्ते बढ़ेगी या कम होगी। और एग्जाम्पल के लिए वो आपको एक कंपनी का शेयर का प्राइस भी बताते हैं कि नेक्स्ट वीक उसका शेयर प्राइस इंक्रीज होने वाला है। आप इस लेटर पे ध्यान नहीं देते, ऑब्वियसली इट कैन बी अ फ्रॉड, और आप अपने नॉर्मल रूटीन में लग जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट हफ्ते आप जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए देखते हैं कि एक्चुअल में उस शेयर का प्राइस बढ़ा था या कम हुआ था, और आपको पता चलता है कि उसका शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ था। नेक्स्ट हफ्ते उस कंपनी का दोबारा से लेटर आता है और वो क्लेम करते हैं कि इस बार इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर प्राइस डिक्रीज होगा। इस बार आप क्यूरियस हैं और जब आप शेयर प्राइस देखते हैं तो एक्चुअल में आपको पता चलता है कि कंपनी का शेयर प्राइस डिक्रीज हुआ है। अब आप इन नए लेटर्स के लिए वेट करने लगते हैं। नेक्स्ट वीक दोबारा लेटर आता है और दोबारा प्रिडिक्शन ठीक होती है। अगेन उसके नेक्स्ट वीक भी प्रिडिक्शन लेटर आता है और वो भी ठीक निकलती है। आपको यकीन नहीं होता कि टेक्नोलॉजी ने इतनी इंप्रूवमेंट कर ली। अब नेक्स्ट लेटर आता है और वो बोलते हैं कि हम आपको हर हफ्ते आपकी मर्जी की 5 कंपनीज की प्रिडिक्शन रिपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको उन्हें 50,000 रुपीज पे करने होंगे, क्योंकि इन प्रिडिक्शन से शेयर मार्केट में आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं और 50,000 तो आप वैसे भी आसानी से कमा ही लेंगे अगर ये प्रिडिक्शंस ठीक निकली। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या आप ये पेमेंट करोगे? आपका तो पता नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने इसके लिए पेमेंट्स की और सबके पैसे डूब भी गए। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में फ्रॉड। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि फ्रॉड कैसा, उन्होंने 4 बार तो सीरीज में ठीक प्रेडिक्शंस की थी। एक्चुअल में फ्रॉडस्टर्स करते क्या हैं कि वो 10 लाख लेटर्स एक साथ प्रिंट करवा लेते हैं बहुत सस्ते प्राइस में। उनमें से आधे लेटर्स में स्टॉक प्राइस को लिखा जाता है कि वो नेक्स्ट वीक इंक्रीज होगा और बाकी आधे यानी 5 लाख लेटर्स में लिखा जाता है कि वो डिक्रीज होगा। अब ऑब्वियसली आधे लेटर्स की प्रेडिक्शंस गलत होंगी। अब अगर एक्चुअल में प्राइस इंक्रीज हुआ तो वो उन 5 लाख लोगों को दोबारा लेटर नहीं भेजेंगे जिन्हें उन्होंने कहा था कि प्राइस डिक्रीज होगा। अगली बार उन 5 लाख लोगों को दोबारा लेटर दिए जाएंगे जिनकी पिछली प्रेडिक्शन ठीक निकली थी, और उनमें से 2.5 लाख लोगों को कहा जाएगा कि स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा और बाकी 2.5 लाख लोगों को कहा जाएगा कि स्टॉक का प्राइस डिक्रीज होगा। दोबारा से जब एक्चुअल प्राइस आएगा तो आधे लोगों की प्रेडिक्शन ठीक निकलेगी और बाकी 2.5 लाख लोगों की प्रेडिक्शन गलत निकलेगी, एंड सो ऑन। अब अगर इस प्रोसेस को 4 बार रिपीट किया जाएगा तो शुरू में जो उस कंपनी ने 10 लाख लेटर्स भेजे थे उनमें से 62,500 ऐसे लोग होंगे जिन्हें लगातार 4 हफ्ते तक ठीक प्रेडिक्शंस मिली होंगी, और उनमें से एक आप थे और इसलिए शायद आपने इसके लिए पेमेंट भी कर दी। इस स्टोरी से लर्निंग ये है कि बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो रैंडम होती है, लेकिन हम उसे सक्सेस समझ लेते हैं और खुद का ही बेवकूफ बनाने लगते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग हमेशा से चले आ रहे प्रिंसिपल्स पर फोकस करते हैं। उन प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है कि सक्सेसफुल पीपल परसिस्ट। आजकल आप किसी का भी फेवरेट रोल मॉडल पूछ लो तो मैक्सिमम लोगों का जवाब एक ही होता है, इलॉन मस्क। और ऑब्वियसली उन्होंने स्पेसएक्स, टेस्ला, बोरिंग कंपनी, ओपन एआई, न्यूरलिंक जैसी कंपनीज भी बनाई हैं और रॉकेट्स को वापस वर्टिकल लैंड भी करवाया है। और ये बात अप्रिशिएट करने वाली भी है। अब इलॉन मस्क की इस ऑसम अचीवमेंट को देखने के 2 तरीके हैं। 1, हम कह सकते हैं कि इनकी जीन्स ही अलग हैं और ये एकदम डिफरेंट इंसान है और इसीलिए पता नहीं ये कैसे ऐसा कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इन्हें इनकी क्वालिटीज, इनके वर्किंग स्केड्यूल, एक ऑसम टीम क्रिएट करने की कैपेबिलिटी से इन्हें जज करें और फिर ये सोचा जाए कि हम इनमें से कैसे इन कैपेबिलिटीज को अचीव कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम फर्स्ट तरीके से सोच रहे हैं तो हम इम्प्रूव नहीं होंगे, लेकिन सेकंड मेथड से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इलॉन मस्क की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि दिस गाय कैन परसिस्ट इवन फॉर डिकेड्स। यानी ये, अगर आप स्पेसएक्स की बात करें तो स्पेसएक्स कंपनी स्टार्ट होने से लेकर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए इलॉन मस्क को 18 साल लग गए। अभी आपकी एज क्या है? इसे अपनी एज से कंपेयर करो। 18 साल, इतने में तो एक बच्चा पैदा होके कॉलेज जाने लगता है। इतना टाइम लगता है एक स्पेसएक्स जैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी बनाने के लिए। Chance to, with the course of now 18 years, to the point where NASA has enough confidence that they're going to launch astronauts on the SpaceX vehicle. नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि सक्सेसफुल पीपल एग्जीक्यूट। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान में, वो है उसकी एग्जीक्यूशन। सक्सेसफुल लोग बातें नहीं करते, वो एग्जीक्यूट करते हैं, यानी एक्शन लेते हैं। अगर कोई भी इंसान बार बार चीजों को एग्जीक्यूट करता है तो ऑटोमेटिकली उसके लिए रिस्पेक्ट निकलती है। हम कभी भी उसकी बोली हुई बातों को नॉन सीरियस नहीं लेंगे, उसके गोल्स को हम एक रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखेंगे। रोल्स रॉयस इंग्लैंड की कार है,
मर्सिडीज बेंज जर्मन कार है, लेकिन रतन टाटा चाहते थे कि हम एक कंप्लीट मेड इन इंडिया कार बनाएं। सब लोगों को लगा कि ये इम्पॉसिबल है और इंडियन कार कभी भी वेस्टर्न कार्स की क्वालिटी को मैच नहीं कर सकती। बट रतन टाटा उन लोगों में से हैं जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि एक एक्शन टेकर हैं और काम को एग्जीक्यूट भी करते हैं। रतन टाटा ने 120 करोड़ रुपए कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इन्वेस्ट करे। टेल्को फैक्ट्री के अंदर इस प्रोजेक्ट के लिए रतन टाटा ने 6 एकड़ जमीन की जगह भी अलॉट करी। इसके बाद रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया में निसान की एक अनयूज्ड असेंबली लाइन का पता चला, लेकिन इस पूरी असेंबली लाइन का वेट 14,800 kg था, जिसे 650 कंटेनर्स में भर के ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लेके आना था और वो भी बिना कुछ डैमेज किए हुए। बट रतन टाटा ने इसे टेल्को के कैंपस में सेफली पहुंचाया। ये असेंबली लाइन 500 मीटर्स की थी और इसमें 450 रोबोट्स थे जिनसे कार्स की असेंबली होती। और 1998 में रतन टाटा का मेड इन इंडिया कार बनाने का सपना पूरा हुआ और वो खुद इस कार को चला के आए। इट वॉज अ वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है, सक्सेसफुल लोगों की नेक्स्ट सुपर क्वालिटी कहती है कि दे आर विलिंग टू लर्न। कभी आपने सोचा है कि इलॉन मस्क, जिन्हें रॉकेट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी स्पेसएक्स के सीईओ कैसे बन गए? उस कंपनी के सीईओ जिसकी मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन है और खुद इलॉन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनकी नेटवर्थ करीबन $185 बिलियन है। स्पेसएक्स के फेमस इंजीनियर रॉबर्ट जुबरिन बताते हैं कि किस तरह से इलॉन मस्क सिर्फ 6 सालों में एक बिल्कुल बिगिनर से रॉकेट साइंस के एक्सपर्ट बन गए और अब उन्हें हर एक चीज बहुत डिटेल में पता है। आई मीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन रॉकेट साइंस। तो अब नेचुरल सवाल ये आता है कि उन्होंने लर्निंग कैसे स्टार्ट की। मान लीजिए आपको भी रॉकेट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और आपको अमेरिका की गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी नासा के साथ कम्पीट करना है, तो आप रॉकेट साइंस कैसे लर्न करोगे? जब इलॉन मस्क से पूछा गया कि उन्होंने खुद रॉकेट साइंस के बारे में कैसे पढ़ा, तो इलॉन ने जवाब दिया कि उन्होंने रॉकेट साइंस के ऊपर बहुत सी बुक्स पढ़ी और बहुत से स्मार्ट लोगों से बात करी। यानी उन्होंने इसकी कोई डिग्री नहीं ली थी, जिस पर इंटरव्यूअर बहुत ज्यादा हैरान हुए। And then I read a lot of books and talked to a lot of smart people. You're self-taught? Yeah. तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो की लर्निंग को जल्दी से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने शेयर मार्केट प्रेडिक्शन की स्टोरी देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम कई बार रैंडमनेस को सक्सेस का नाम दे देते हैं। रियल सक्सेस रियल क्वालिटी से आती है, जिसमें सबसे पहले क्वालिटी हमने देखी थी परसिस्ट। ये क्वालिटी कहती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें क्रिएट करने के लिए कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम भी लग जाता है और हो सकता है कि वो हमारा लाइफ वर्क हो। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पहुंचाने के लिए 18 साल लग गए। यानी ये उतना ही टाइम है जितना टाइम एक न्यूबॉर्न बच्चा कॉलेज आने लगता है। सेकेंड क्वालिटी हमने देखी थी एग्जीक्यूट, जिसमें हमने रतन टाटा के बारे में बात की कि कैसे लोगों के मना करने के बावजूद उन्होंने इंडिया को उसकी कंप्लीटली सेल्फ मेड कार बना के दी। अगर कल को रतन टाटा हमें कुछ भी प्रॉमिस करते हैं तो हम सबको पता है कि ही विल एग्जीक्यूट, वो एक्शन लेंगे, चाहे फिर वो नैनो कार हो या फिर जैगुआर लैंड रोवर। ये हमारे उन दोस्तों की तरह नहीं है जो सिर्फ कहते हैं और बाद में कोई एक्शन नहीं लेते। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विलिंगनेस टू लर्न, जिसमें हमने इलॉन मस्क की स्टोरी देखी थी कि बेशक इलॉन मस्क की पिछली कंपनी पेपैल $1.5 बिलियन में बिकी थी, बट इसके बावजूद इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस को सीखने के लिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। उन्होंने रॉकेट साइंस के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी और बहुत सारे एक्सपर्ट से इस टॉपिक के बारे में बात करी। इस पॉइंट से मुझे द एवेंजर्स मूवी से टोनी स्टार्क का सीन याद आ जाता है, जब टोनी स्टार्क थर्मोन्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जो कि उनके डोमेन एक्सपर्टीज है ही नहीं, और उनसे पूछा जाता है कि तुम कब इस फील्ड के एक्सपर्ट बन गए, तो इस पर वो जवाब देते हैं कल रात को। क्या मैं यहाँ पे अकेला हूँ जो बुक्स पढ़ता हूँ? When did you become an expert in thermonuclear astrophysics? Last night. The packet, Subig's notes, the extraction theory papers. Am I the only one who did the reading? दोस्तों, अगर आप भी यूजलेस चीजों में टाइम वेस्ट करने के बजाय अपनी लर्निंग में टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए गीगल एप्लीकेशन बनाई है, जहां पर आपको नॉलेज मिलेगी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। अगर आप न्यू रीडर हैं और आपको पता नहीं है कि आपको किन बुक से स्टार्ट करना है, तो गीगल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद सबसे बॉटम में राइट एक्सट्रीम में हमने एक लिस्ट बनाई है, जिसे हमने नाम दिया है 21 डेज चैलेंज। ये 21 बुक समरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपको लर्निंग का इम्पैक्ट समझ आ जाए। बाय द वे, ये सारी समरीज फ्री हैं,
तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में डाल देंगे। एक और गुड न्यूज है कि गीगल एप्लीकेशन अब iOS में भी अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स के काम आ सकती है तो ये वीडियो उनके साथ आप जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।